अब हम क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही बड़ा दिया हुआ, देख रहे हैं जहां से मैंने लिखना प्रारंभ किया यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। लेकिन इसे आप अगर ध्यान से समझेंगे ना तो ज्यादा बड़ा है नहीं। देखिए बोल क्या रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी मतलब यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना। देखिए करना क्या है, जब हमें कोई चीज ना पता हो तो देख तो हम करते क्या है, मानते हैं, ठीक है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर आपको नीचे देखना है फिर ऊपर देखना है, ठीक है। तो बोल रहा नियत भाड़ा ज्ञात कीजिए, तो मानना टैक्सी का, ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है। टैक्सी का नियत भाड़ा मान लीजिए x, ठीक है। तो नियत भाड़ा आपको ज्ञात करना, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना, ठीक है। तो माना टैक्सी का भाड़ा x है तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर आप मान लीजिए y, ठीक है। तो टैक्सी का नियत भाड़ा है x तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा है y। अब प्रश्नानुसार आ जाते, यहां पे लिख लीजिए आप भैया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए बोला एक नगर के टैक्सी में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 पड़ता है। तो देखिए कैसे समीकरण बनाया जाएगा। बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो मैंने 1 किलोमीटर का भाड़ा माना है y, तो आपका नियत भाड़ा है x, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो मान लीजिए 10y। कितना भाड़ा है आपका भैया 105 है, तो बराबर लिख दीजिए 105, ठीक है ना, हाँ 105 है, बराबर लिख दिए आप 105। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखिए मैंने कैसे बनाया कि आपका नियत भाड़ा तो आपका पता ही है भैया x है, तो अगर वो जितने किलोमीटर आगे चल रहा ना तो उसमें हम उतना गुणा कर देंगे, ठीक है, या फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो x प्लस बोल रहा 10 किलोमीटर, तो 10y हो गया बराबर 105 पड़ रहा ना उसका भाड़ा, तो ये हो गया पहला। अब आ जाते दूसरी कंडीशन, आ जाते यहाँ पे लिख दीजिए शर्त भैया दूसरी, ठीक है, सेकंड शर्त। अब बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 पड़ता है, तो इसी जैसा करेंगे। आपका नियत भाड़ा है x प्लस कितनी दूरी तय कर रहा 15, y है कितना भाड़ा भैया किलोमीटर का y है, तो 15y बराबर कितना पड़ रहा आपका 155। ये आपका बन गया समीकरण सेकंड। या फिर आप भाषा में लिखना चाहे लिख सकते हैं कि भैया देखिए क्या लिखना पड़ेगा, चली गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो यहाँ भाषा में क्या लिखेंगे 10 किलोमीटर का भाड़ा है 100 बराबर में लिखेंगे 105, तो 10y ऐसे ही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए क्या करना है। अब जब समीकरण आपका फर्स्ट प्राप्त हो गया, समीकरण सेकंड मिल गया, तो अभी करना क्या है, देखिए इससे मैं x का मान निकालूंगा, ठीक है। जब आप इससे x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो x बराबर 105, यहाँ पे 105 है, ठीक है, और ये इधर प्लस का माइनस का हो जाएगा 10y, ये आपका x का मान निकल आएगा। इससे इसका मान आप क्या कीजिए, ये समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण सेकंड में। तो आपका समीकरण सेकंड क्या, x प्लस 15y बराबर 55। तो x की जगह पे हम कितना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस है 15y बराबर है 155, ठीक है। अब इसे पंचांतर कर लो, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो ये घट जाएगा, बचेगा 5y बराबर कितना 155, ठीक है। ये इधर प्लस उधर जाएगा 105 माइनस का हो जाएगा, इससे घटाओगे भी आ जाएगा आपका 50 बराबर में कितना भैया 5y। 5 से काटोगे भैया y बराबर कितना आ जाएगा 5 धन 50, मतलब y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। जब y बराबर आपका 10 आ गया तो उसके लिए भैया रख दीजिए समीकरण थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, ठीक है, समीकरण थर्ड में मैं रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 105
ठीक, यहाँ पे मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ठीक, 105 माइनस भैया कितना है 10, वाई की जगह पे हम कितना लिखेंगे भैया 10, तो गुणे में 10, तो 10 दाम 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में कितना है भैया 105 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, जी आपका आ गया एक्स वाई। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। तो बोल रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आपका नियत भाड़ा कितना है भैया 5 है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है भैया 10 है। तो बोल अब बाद में देखिए क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, ठीक है। तो आपका देखिए 25 किलोमीटर में करना है देखिए समझिए कि जब 25 किलोमीटर पूछ रहा ना, तो 25 किलोमीटर चलेगा तो मतलब हमें क्या 1 किलोमीटर का भाड़ा लेना पड़ेगा। तो y बराबर हमारा कितना निकला है 10 निकला है, ठीक है। y बराबर हमारा 10 निकला, और साथ में हम नियत भाड़ा लेकर चलेंगे। तो नियत भाड़ा अगर आप निकालेंगे x प्लस कितना चलना है 25, यहाँ पे लिख लीजिए y। तो x का मान कितना है भैया 5 है, प्लस यहाँ पे 25 है, y का मान कितना है भैया गुणे में 10 कर दीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, प्लस करोगे भैया इधर कितना है 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 255 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए देखिए इसे करना क्या, यहाँ तक आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक। एक बार मैं इसे फिर से समझाता हूँ, देखिए करना क्या है। क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि एक गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, कितने समय बाद पहुंचती, वो तो सारे आसान होते हैं। देखिए करना क्या, आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट करना, जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। बोलना एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। मैंने क्या बोला कि नियत भाड़ा आपको मान लेना, नियत भाड़ा बराबर x, 1 किलोमीटर दूरी का मैंने भाड़ा माना है y। तो आपका नियत भाड़ा आपका दिया हुआ है x। अब बोला 10 किलोमीटर मैंने दूरी चला, तो आपका 10 वही हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और कितना भाड़ा उसका पड़ रहा है 105 पड़ रहा है, 105 समीकरण आपका फर्स्ट खत्म। यहां तक समझ में आ गया, सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। अब फिर बोल रहा है कि तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो आपका नियत भाड़ा है x, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 15 किलोमीटर यानी कि 15y बराबर कितना दिया हुआ 155, 155। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया, समीकरण सेकंड में रखा, ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आ जाए लास्ट में, देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ तो कितना चल रहा हूँ y बराबर चल रहा हूँ। जब 25 किलोमीटर चल रहा हूँ तो कितना चलूंगा भैया 10y चलूंगा, क्योंकि y का मान मैंने कितना निकाला है 10 निकाला है। तो यहाँ पे और साथ में नियत भाड़ा को भी शामिल करना है। नियत भाड़ा आपका मैंने कितना निकाला है, यहाँ पे 5 निकाला, तो x प्लस 25 इंटू वाई, तो 5, y का मान कितना है 10, यही तो 250 प्लस 255, यही आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना, तो इसे नोट करिए, ठीक। फिर मैं अगला करा देता हूं, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, बस आपको समझना है। देखिए क्या करना है, बोलना वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर देखिए हमें मानना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए भैया माना भिन्न बराबर, ठीक है, x बटा वाई, ठीक। ये आपका भिन्न हो रहा। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये आपका अंश है, ये आपका हर है। बोल रहा दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो मैं इसमें भी 2 जोड़ दे रहा हूँ और इसमें भी 2 जोड़ देता हूँ, ठीक है। वह हो जाता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब इसको हमें समीकरण बनाना, ठीक। समीकरण बनाने के लिए हम तिरछा गुणा करेंगे। अगर आप तिरछा गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 11x आ जाएगा, प्लस 11 दूना 22 आ जाएगा, बराबर बराबर इसका गुणा कर लीजिए 9y प्लस 9 दूना 18। अब इसे पंचांतर करेंगे तो आपका 11x यूं ही रहेगा, ठीक है।
ये इधर प्लस का इधर आएगा तो भैया माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस का कितना है भैया 22 से 22 लिख लीजिए, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और पंचांतर करिए तो ये यहाँ पे 11x हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, और ये इधर प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण आ गया फर्स्ट। अब आ जाते हुए सेकंड नंबर, शर्त दूसरी पढ़िए क्या बोल रहा है, हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये आपकी भिन्न क्या है, x बटा y। बोल रहा दोनों में 3 जोड़ देते हैं, तो इसमें भी आप 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3 जोड़ दिए, ठीक है। अब बोल रहा 3 जोड़ दिया जाता तो वह 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको भी हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये कितना करेंगे, 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15, ठीक। तिरछा गुणा किया। अब देखो क्या करना है, तो आपका 6x ऐसे रहेगा, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस का 18 लिख लीजिए, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर कर लीजिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर प्लस का है, ये इधर माइनस का, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3 बराबर 0, ठीक। ये समीकरण आपका बन गया सेकंड, ठीक है। ये समीकरण जब सेकंड बन गया तो अब क्या कीजिए, x का मान निकालिए। समीकरण फर्स्ट से x का मान, अगर यहाँ से आप जैसे समीकरण आपका फर्स्ट दिया है भैया 11x माइनस 9y, ठीक है, प्लस का दिया है 4 बराबर 0, इससे आप x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 11x बराबर 0 है, ठीक है। ये प्लस का उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9y, ठीक है। तो अगर आप x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4, ठीक है, प्लस 9y बटा 11, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल गया x का मान। इसको आप क्या कीजिए, समीकरण भैया सेकंड में रख दीजिए, ठीक। समीकरण सेकंड में, समीकरण आपका सेकंड क्या है, ये है समीकरण सेकंड, ठीक है। तो देखिए 6 x की जगह पे हम कितना लिखेंगे, माइनस का 9 प्लस का, यहाँ पे 9 नहीं यहाँ पे 4 है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, गलतियां हो रही भाई मेरे, बहुत आज गलतियां हो रही, देख। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है, और x की जगह पे हम कितना रखेंगे भैया, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। अब जो बाद में उसको लिख लो 5y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से कटेगा तो है नहीं, इसलिए पहले गुणा कर लो, ठीक। पूरे के नीचे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लिखा रहने दो, पहले इसका गुणा कर लो, 6 चौक 24, तो माइनस का 24 प्लस 6 9 54, ठीक है, y माइनस का 5y है लिख लो, ठीक है, प्लस का 3y है लिख लो, बराबर 0 कर लो, ठीक है। पूरे के नीचे अभी एलसीएम ना लो, ठीक है। अब एलसीएम अगर पूरे के नीचे लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसके नीचे 11 है तो 11 से 11 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस का 54, ठीक है, y हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 नहीं तो 11 बचे 55, माइनस का 55y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 11 3 33, ठीक है। अब 11 को हटाना है तो 0 में गुणा करोगे भैया 0 हो जाएगा, तो बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 54 प्लस का है, 55 माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 में से 55 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1 y, ठीक है, बराबर कर लीजिए, ठीक है। बराबर करेंगे, अगर ये इधर प्लस का तो उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर प्लस का उधर जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, तो माइनस का 1y बराबर, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए क्योंकि ये संख्या बड़ी है। अब 33 में से अगर आप 24 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करिए, समीकरण भैया फर्स्ट, समीकरण थर्ड में रख लीजिए, ठीक, समीकरण थर्ड में, ताकि निकालना आपको आसान है। समीकरण थर्ड आपका क्या है भैया, माइनस का 4x बराबर प्लस 9, y की जगह कितना रखेंगे भैया, 9 रख लीजिए, ठीक है, बटे में कितना 11 रख लीजिए, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस 9 9 81 बटा 11, ठीक है। तो x बराबर
81 में से भैया 4 माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ पे फिर बचेगा 80, 80 में 3 घटा दो भैया कितना 77, 7 4 11। अब यहाँ पे कर लोगे 11, तो 11 से काटोगे 11 सते 77, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़िए, बोला वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलनी है ना, तो अगर आप भिन्न बराबर निकालेंगे ठीक है, तो आपकी 7 बटे वाई की वैल्यू कितनी निकली है 9, आपका भिन्न हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, वो थोड़ा लिखने में आज दिक्कत हो रही ना, पता नहीं मेरा दिमाग खराब है कुछ, तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा देता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर छठा आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और फिर दूसरी कंडीशन में दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, मानेंगे। ठीक, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे भैया। यहाँ पे पहला नंबर लिख लीजिए माना। ठीक, क्या करेंगे भैया, मान लीजिए। तो बोल रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, माना जैकब की आयु। ठीक, अब जैकब की आयु मान लीजिए बराबर x। ठीक, और उसके पुत्र की आयु मान लीजिए, उसके पुत्र की आयु बराबर y, क्योंकि हमें उसका नाम हम तो पता नहीं, इसलिए मैं उसके पुत्र के लिख रहा हूं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आ जाइए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष बाद आने वाला जो 5 वर्ष है, जैसे एक बात समझे, अगर मैं 5 साल बढ़ रहा हूं तो साथ में आप भी 5 साल बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल मैं बढ़ा आप बढ़े नहीं, आप उतने ही बड़े रहेंगे, तो इसलिए दोनों बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद है ना, हाँ ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। एक दोनों की आयु क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 5 साल मैं बढ़ रहा हूं तो आप भी बढ़ेंगे ना। तो दोनों की आयु, दोनों कौन है, एक तो जैकब है तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरा कौन है, उसका पुत्र है तो y + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब और पढ़िए क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद, फिर से एक बार यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद भी है कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिख दिया 3 गुणे उसके पुत्र की आयु। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये है x + 5, ये कौन है, जैकब की आयु। अब बोला उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या मैंने माना है, y माना है, तो y + 5 मतलब बराबर 3 गुणे y + 5। ठीक, इसे पंचांतर करेंगे तो x + 5 बराबर 3y + 15। ठीक, इसे और सूत्र रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा आपका x। ठीक है, ये इधर प्लस का उधर आएगा तो ये माइनस का 3y, प्लस का 5 है 5 लिख लीजिए, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15 बराबर 0। तो x - 3y। ठीक है, प्लस तो यहाँ पे माइनस का 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे बराबर 0 लिख लीजिए। ठीक, ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। अब आ देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे यहाँ भैया लिख लीजिए द्वितीय शर्त। एक द्वितीय शर्त देखिए क्या बोल रहा है, हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, मतलब पीछे 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व उसके जैकब की आयु मतलब कितनी थी, 7 गुनी थी।
तो हम दोनों में क्या करेंगे भैया, x माइनस 5 कर लीजिए और दूसरी तरफ क्या कर लीजिए, y माइनस 5 कर लीजिए। कौन भैया 7 गुना था, जैकब की आयु थी, तो यहाँ पे भैया 7 लीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35। एक पंचांतर करेंगे तो आपका x माइनस 7y माइनस का 5 प्लस का 35 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 7y, ये इधर माइनस है ये इधर प्लस है, तो आ जाएगा आपका प्लस का 30, ठीक, बराबर 0। ये आपका बन गया समीकरण सेकंड। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राप्त हो गए तो उनसे क्या कीजिए भैया, समीकरण फर्स्ट है x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो x बराबर 10 माइनस है, ये इधर प्लस का आ जाएगा 3y बटा बटे में कुछ होगा नहीं, तो यही आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान निकल गया तो उसको क्या कीजिए भैया, समीकरण सेकंड में रख लीजिए। ठीक है, समीकरण सेकंड में, समीकरण आपका सेकंड क्या है, x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। तो x तो हमें लिखना ही नहीं क्योंकि x के जगह पे ये मान रखेंगे 10 प्लस 3y। ठीक है, फिर माइनस का 7y लिख लीजिए, प्लस का 30 है लिख लीजिए बराबर 0, इसको भी लिख लीजिए। तो ये आपका प्लस का 3y माइनस का 7y, तो माइनस का कितना आ जाएगा भैया 4y। इससे अगर आप पंचांतर करेंगे उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 30, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 10। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 40, इधर बराबर इधर है माइनस का 4, 4 से काटोगे 4 दाम 40, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो y बराबर 10 आ गया। इसको आप क्या कहते हैं, समीकरण थर्ड में रख दीजिए। ठीक, समीकरण आपका थर्ड क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से आप रखेंगे भैया x बराबर 10 प्लस 3, y का मान निकला रखा है भैया 10, तो 10 प्लस 3 दाम 30 इज इक्वल टू भैया 10 प्लस 30 40, x बराबर 40 आ गई। तो यहाँ पे अगर वर्तमान आयु की बात करें तो जैकब की आयु भैया कितनी है, 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है भैया, 10 वर्ष है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। जैकब कौन है भैया, उसका बाप है, तो बाप बड़ा होगा, कितना होगा 40 वर्ष का है। जैकब उसका लड़का है, बाद में हुआ है, तो कितना हो गया 10 साल का हो गया। यही भैया क्वेश्चन बोल रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, आंसर एक बार मैच कर दिए जाए, सही हो रहा है कि नहीं। प्रश्नावली 3.2, x बराबर 40 y बराबर 10, एकदम सही है भैया। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.2 एकदम समाप्त होती है। अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो विलोपन विधि से। विलोपन विधि भी बहुत आसान है, जैसे कि हमारी प्रतिस्थापन विधि आसान थी वैसे आपकी विलोपन विधि आसान है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सारे जितने मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरी सम्स। देखिए क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन दे देगा, उसी में से आपका बहुपद द्विघात समीकरण सत्यता की जांच उसी में से पूछ लेता है। ठीक है, सत्यता की जांच करोगे, ठीक, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो सारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। और मेन जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अंधी मार के भी चले आएंगे, अगर 20 है तो 20 में से आप 10 तो सही कर देंगे ना। इन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये यही आपके नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।